आलोक जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इसको भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट क्यों बता रहे हैं आप लोग? ए। बी, क्या नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ा एक पूरा वर्ग 114 जातियों को बनाया, वो आज सबसे बड़ी आबादी जातीय तौर पर आप देखें तो 36% आबादी लेकर इस सेंसस रिपोर्ट में सामने आई है। क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का एक तरह से जो ये दाव रहा है जातीय फॉर्मूले का, वो प्रबल होता है सेंसस के आंकड़ों से? अंजना जी, एक एक करके बात चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि होता क्या है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक तौर से प्रवक्ता हूं पिछले 6 महीने से, लेकिन चिट्ठी मेरी आज नहीं की। मुझे आज बहुत सारी बधाइयां मिलने लगी। आज जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, ये बिहार की जनता को पिछले 50 साल से पता है कि बिहार की कुल हिंदू आबादी का 85% ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी है और 15% अनारक्षित वर्ग संख्या। ये पिछले 50 साल से हर बिहारी को पता है। राहुल गांधी जो इस देश की सत्ता में 60 साल चला चुके, बिहार की सत्ता में 1990 तक थे, मुझे आश्चर्य लगता है कि उनको पता ही नहीं था कि 85% की आबादी, हिंदू आबादी की आबादी बिहार की ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी, एससी की है। नंबर 1। तो इसलिए खाना पूरा भी ना पकाए हुए अध कच्चा खाना आज नीतीश जी ने परोस दिया, वाहवाही बटोर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की खुली बंदर बांट हुई। ये किसको नहीं पता था कि बिहार में ये संख्या है। आपने दूसरा काम क्या किया, जैसे अभी सुशील मोदी जी कह रहे थे कि 27 बिंदु थे, आपने एक बिंदु को जाति वाइज आपने गणना कर दी। पहले बात की जातीय जनगणना नहीं है, ये जातीय समूहों का सर्वे है, जिसमें हर जाति की स्थिति बताई गई है कि उनके संख्या के हिसाब से उनकी सांख्यिकी भागीदारी कितनी। आर्थिक भागीदारी कहाँ गई भाई साहब? आर्थिक सर्वेक्षण का क्या हुआ आपके? शैक्षणिक भागीदारी कहाँ गई? आज की तारीख में सामाजिक आकलन क्या है उनका? क्या आज की तारीख में जो पिछड़े हम कहते हैं, बिहार में पिछड़े में सिर्फ 3 वर्ग आता है। पिछड़े में, पिछड़े वर्गों में एक आता है यादव, एक आता है कोयरी, एक आता है कुर्मी, और चौथा वर्ग है वैश्य। ये आते हैं पिछड़े। इन पिछड़े वर्गों में किसकी किसकी कितनी सामाजिक स्थिति क्या है, हैसियत क्या है, पिछले 70 वर्षों के आरक्षण का क्या लाभ हुआ, किसको इसमें क्रीमी लेयर में आने की जरूरत है, जो आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ाना चाहिए और उन लोगों का आरक्षण हटाना चाहिए जिनको अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब 26 पहलू आपने छोड़ दिए, खाना आपने पूरा पकाया नहीं, अब वाहवाही लूटने के लिए आप पहले आ गए। राजीव जी को कहते हैं 500 करोड़ रुपए की प्योर बंदर बांट। आज जातिगत जनगणना जो रोहिणी आयोग हमारा कहता है, रोहिणी आयोग जो कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, शैक्षणिक सर्वेक्षण होना चाहिए, उनका सामाजिक आकलन होना चाहिए, और तब आरक्षण को पुनर्निर्धारित करना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसकी सीमा भी बढ़ाइए, जिसकी भारतीय जनता पार्टी समर्थक। रोहिणी आयोग तो हम ही लोगों ने करवाया, और इसी के कारण संसद में घोषणा की गई कि हम जातीय जनगणना और उसके साथ सर्वेक्षण सर्वे नहीं करवाएंगे, हम सर्वेक्षण करवाएंगे और उसके बाद उसी के हिसाब से आपके पास। राजीव जी, आखिर आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये सब बताए बिना क्या ये रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट मानी जाए? ए। और बी, हमला करती है बीजेपी आप पर कि आपके लिए तो सामाजिक कल्याण का अर्थ ही है परिवारवाद। एक परिवार के लोग जो हमेशा आगे बढ़े हैं राजनीति में, उनका, और इस पर वो लालू यादव के पूरे परिवार को, जिनके साथ जो आपके साथी अभी, उस पर हमला करते हैं। राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब परिवारवाद वगैरह पर तो बीजेपी को बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उनके अलायंस में 1 दर्जन से ज्यादा परिवारवादी दल, और खुद इनका जो दल है, ये इनका दल जिस तरह से वंशवाद की आगोश में है, उसके बाद मैं बानगियां देकर के अभी आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा, इसलिए कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज बिहार ने एक कालजयी निर्णय का आगाज किया है। इस निर्णय से देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रही है, और जिन सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तक शुतुरमुर्ग की तरह चुपचाप कुछ नहीं होने का इंतजार कर रहे थे, दरअसल अब उन्हें ये समझने का समय उनके लिए आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री की जाति आप बताएंगे, महामहिम राष्ट्रपति की जाति बताएंगे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दलित बताएंगे, लेकिन देश की जनता अगर अपनी जाति और अपने जिन 27 बिंदुओं पर बिहार का सर्वे हुआ है, अगर उसकी जिज्ञासा है कि इसके संबंध में देश को आधिकारिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर आंकड़े उपलब्ध करके बताया जाए, तो उससे इन्हें गुरेज है। और ये सड़क से लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट तक
पूरी तरह से जब आधिकारिक तौर पर सॉलिसिटर जनरल और इनका एफिडेविट, इसके बाद कुछ नहीं बचता है कि ये जातीय सर्वे और जाति आधारित जनगणना को लेकर, जाति जनगणना को लेकर इनकी भूमिका क्या है। अब मैं एक बात जो कहना चाहूँ, जिन 27 बिंदुओं पर सर्वे होना है वो हो गया। आंकड़े आज एक महत्वपूर्ण तारीख है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्योंकि ये गोडसेवादी हैं, ये गोडसे के समर्थक हैं, इनके लिए आज की तारीख की बहुत अहमियत नहीं होगी, लेकिन देश के लिए अहमियत है। और कल 9 दलों की बैठक में बाकी जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देश को भी मिल जाएगा। इससे जब वो दलों से बात करेंगे तो विज्ञप्तियां साझा होंगी और उससे पूरा का पूरा जो विवरण है वो सामने आ जाएगा। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की हताशा क्या होगी। जो लोग रोहिणी कमीशन की बात करते हैं, 6 साल लगे। सवाल ये है कि आपकी नीयत अगर केवल टालने की और जाति आधारित गणना, जी मेरा प्रश्न एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर हो गया पूरा मामला। क्या करेंगे अब, इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने जाति जनगणना के नंबर्स बाहर कर दिए। आप कह रहे हैं कि अभी हमने शैक्षणिक आर्थिक स्थिति नहीं बताई है, जिन अन्य मुद्दों पर हुआ है वो हम पार्टी मीटिंग में बताएंगे जब 9 दलों के साथ बैठक होगी। ठीक है, पार्टियां, बाकी पार्टियां उसमें हिस्सा लेंगी तो पता चलेगा ही कि किस जाति का क्या हाल है। करेंगे क्या? जो ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियां इससे तय होंगी, क्या नीतियां? क्या आरक्षण में, क्योंकि हम जो ओबीसी है और ईबीसी है दोनों के नंबर्स दिखा रहे हैं, उनको जितना भी मिलता है आरक्षण वो भी दिखा रहे हैं, क्या आप आरक्षण बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इस सर्वे को लेकर राज्य सरकार का की जो सोच है, पहले ही नीतीश कुमार जी ने ये बताया कि हम जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी हम इसको राज्य सरकार के संदर्भ में लेते हैं, जब 24 में हम आएंगे तो केंद्र सरकार के तौर पर लेंगे और 24 में जरूर आएंगे। लेकिन बिहार में जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आबादी के आंकड़ों की भूमिका, उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर के संबंध में जो रुझान मिलेंगे, जो संकेत मिलेंगे और जो विश्वसनीय प्रामाणिक आंकड़े हों, उसके आधार पर उसका खाका तय करना जो योजनाओं के निर्धारक होंगे उनके लिए ज्यादा सहज हो। और इसीलिए इसे प्राथमिक तौर पर इसे इस दृष्टि से देखा जाए कि विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मानव विकास सूचकांक की जो अपेक्षाएं हैं व्यक्ति के जीवन स्तर में बड़े बदलाव की, उनको पूरा करने के लिए इन आंकड़ों का हम उपयोग करें। तो आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है? आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है राजीव जी? इस सर्वे को लेकर जो हम लोगों का हलफनामा जो हाईकोर्ट में है वो उससे आप परिचित हैं। अब मैं कहूंगा, एक तरफ राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग की, तो ये वो एक राष्ट्रव्यापी बहस है और लगातार इंडिया के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम जाति आधारित जनगणना का फैसला देंगे। तो मैं समझता हूं बाकी बहुत कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई की घड़ी है और केवल गुमराह करने के राजीव जी, आपने गाड़ी मोड़ दी दूसरे तरफ। प्रदीप जी भी बार बार मुस्कुरा रहे हैं। गाड़ी को मेन सड़क से ना मोड़े, वापस गाड़ी लाएं। सीधा प्रश्न पूछ रही हूं, उसका सीधा जवाब दीजिए। क्या ये जातीय जनगणना जो आपने किया है, इसका आरक्षण से कोई लेना देना है अथवा नहीं है? देखिए, आज के संदर्भ में सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उस एफिडेविट का सबको सम्मान करना चाहिए जो हाईकोर्ट में दिया, और जो स्पिरिट है इस पूरे अभियान का वो नीतीश कुमार जी ने पहले बता दिया। तो अभी इसको एक तरफ रखते हैं। आरक्षण को लेकर और जाति आधारित जनगणना पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जब समग्रता से इंडिया के नेता बैठेंगे तो निश्चित तौर पर अगली जो रणनीति होगी वो आपसे जरूर इंडिया के नेता साझा करेंगे।